हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2019-20 के सिलेक्शन बैच को लेके आया हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। आज जिसमें हम पार्ट 3 को कवर करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कहते हैं नंबर पहला क्वेश्चन, भारतीय ऋण गारंटी अधिनियम कब जारी किया गया था? तो 1971 में इसे जारी किया गया था। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन म्यूजियम है, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1814 में की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना म्यूजियम भी है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो भाई नागपुर में स्थित है। नागपुर यह किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अब मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ओरिलिया एक फिश होती है, उसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह जेली के समान दिखती है, इस वजह से उसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भाई स्वामी अग्नि बिस्कु द्वारा चलाया गया था। और जबकि बचपन बचाओ आंदोलन और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो कैलाश सत्यार्थी को कहा जाता है। और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। और इसे 1976 में ही लागू करके पूरी भारत से ख़त्म कर दिया गया था। स्टैंड अप इंडिया को कब मंजूरी मिली थी? तो 6 जनवरी 2016 को मंजूरी मिली थी। इसके तहत क्या होता है? जो छोटे लघु उद्योग है उन्हें प्रोत्साहित करना है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक की राशि लोन के तौर पर दी जाती है। जिसे कौन कौन दे सकता है? तो एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए भी, और इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष तौर पर दी जाती हैं, अगर वो छोटा सा लघु उद्योग स्थापित करना चाहे तो। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ली थी? तो भाई जीवक के द्वारा शिक्षा ली गई थी। इसकी स्थापना 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान में की गई थी। इसे 1980 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल भी कर लिया गया है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। यह वायुमंडल के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी में कुल 5 मंडल होते हैं। तो कौन कौन से? क्षुभ मंडल होता है, एक समताप मंडल होता है, एक मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल होता है। वायुमंडल में सभी कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, जबकि क्षुभ मंडल में सभी मौसमी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे पहला मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल में हवाई जहाज वायुयान अपनी उड़ान उड़ते हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? तो भाई रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। और जबकि कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, शहीद दिवस। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? तो बूलर झील है, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहा जाता है उसे। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है? तो भाई डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर की जाती है। ग्रहों की सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते यह पता किसने लगाया था? तो सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा यह पता लगाया गया था। कौन से देश में लड़की छेड़ना कानूनी जुर्म नहीं है? तो ईरान देश में लड़की छेड़ना कानूनी जुर्म नहीं है। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वह जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है तो उसे उच्च या निम्न करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है। जैसे कि अपने घर में कोई स्टेबलाइजर होता है तो वह भी उसे छोटा ट्रांसफार्मर कहा जाता है। वह वोल्टेज को उच्च या निम्न करता है, कम या ज़्यादा करता है। जबकि रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर तो उसका क्या काम होता है? तो वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। भारत की किस नदी के अंदर हीरे पाए जाते हैं? तो कृष्णा नदी के अंदर हीरे पाए जाते हैं। और हीरे की खदान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में स्थित है। पन्ना जिला में है, वहाँ पर मजगवा खान है, वहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं।
और किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी श्रृंखला है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी प्रमुख दो सहायक नदियाँ, एक तुंगभद्रा नदी, एक भागी नदी है। ख्यात है संस्कृत केंद्र भवन भारत भवन का कहाँ स्थित है, तो वह भोपाल में स्थित है। भोपाल यह मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी इससे भोपाल से पहले कौन थी, तो नागपुर थी। और भारत की राजधानी अभी वर्तमान में दिल्ली, और दिल्ली से पहले तो कोलकाता हुआ करती थी। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का तो पहला स्थान आता है प्रति हेक्टेयर के मामले में देखा जाए तो। और रबड़ का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। केरल में नारियल का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा इसका लोक नृत्य कौन सा है, तो कथकली इसका लोक नृत्य है केरल का, कथकली। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1905 में की गई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। और सबसे पहले रेलवे जो था रेलवे बजट और आम बजट को कब अलग अलग किया गया था, तो 1924-25 में अलग किया गया था। इसे 24-25 में इसे अलग किया गया था रेल बजट को आम बजट से। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष